हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 8 JCERT इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ठीक है, तो जिसमें आपको चैप्टर 1A है, जिसमें पढ़ना है द नेब फ्रेंड्स, यानी नादान दोस्त। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प? क्या आप कभी ऐसे पशु या ऐसे पक्षी से होकर गुजरे हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आप किसी की सहायता कर सके हैं? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त, इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर केशव एंड श्यामा। ये जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरी द नेव फ्रेंड्स जो है वो ट्रांसलेट किया गया मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद एक हिंदी के कह सकते हैं लेखक है, तो उनका कहानी है नादान दोस्त। ठीक है, उसी नादान दोस्त से ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया है। तो एक इसके बारे में है अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ठीक है, एक भाई बहन के बारे में कहानी है, केशव एंड श्यामा, जिनका नाम क्या है? केशव, भाई का नाम केशव एंड सिस्टर का नाम है श्यामा। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस। जिनको कहा मिलता है अंडे जो है वो कॉर्निस के ऊपर, कॉर्निस समझते हैं, जो घर के बाहर जो खिड़की के ऊपर जो छजा निकला होता है उसी छजा को बोलते हैं कॉर्निस। ठीक है, तो कॉर्निस को ऐसे मुंडेर भी बोला जाता है। तो उस कॉर्निस पे जो है इन्हें ये अंडे मिलते हैं और ये आश्चर्यचकित रहते हैं अंडे को देख करके। ठीक है, व्हाट दे डू आफ्टर इज गिवन बिलो, उसके बाद वो क्या करते हैं वो नीचे दिया गया है। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। एक पक्षी जो है वो केशव के घर में, जो कॉर्निस हमने बताया मुंडेर, उस मुंडेर के ऊपर अंडे दिए थे। ठीक है, बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा, वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली, तो उनको क्या करते थे? ध्यान से देखा करते थे, देखते थे। ठीक है, एज दे फ्ल्यू बैक एंड फोर्थ, जब वो उड़ करके वहां आते थे आगे पीछे, यानी कभी आए फिर उड़ करके चले गए, तो वो देखते थे कि पक्षी को उड़ते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, तो एक पहली चीज जो प्रत्येक सुबह में करते थे, क्या करते थे? द टू मीन्स केशव एंड श्यामा। ठीक है, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, वो आते थे और कॉर्निस के सामने आकर के दोनों खड़े हो जाते थे। रबिंग देयर आईज, रबिंग यानी कि जो आंखों को इस तरह से उठने के बाद मलते हैं ना, तो रबिंग देयर आईज, आंखों को मलते हुए। बेयरली अवेक, बेयरली अवेक मतलब समझते हैं, यानी कि आधा नींद से जगे हैं और आधा नहीं जगे, यानी कि नींद में है आधा। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं जब वहां से उठने के बाद आकर के यहाँ पे आंखों को मल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से जगे नहीं है। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे कैन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है कि द प्लेजर, जो खुशी थी, ठीक है, दे ड्रू फ्रॉम, वो जो खुशी थी, क्या चीज की खुशी? सीइंग द टू बर्ड्स, पक्षियों को, दोनों को, पक्षियों को देखने की खुशी जो थी वो इतना बड़ा था कि दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। सुबह सुबह में जो नाश्ते होते हैं जलेबी और दूध, वो उन्हें भी भूल जाते थे पक्षियों को देखने की खुशी में। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, हाउ बिग वर द एग्स, मतलब उनके मन में असंख्य प्रश्न बनते रहते थे। कैसे प्रश्न? कि हाउ बिग वर द एग्स, अंडे कितने बड़े थे। अब यहाँ पे थे इसलिए बोल रहे हैं कि स्टोरी जो है वो पास्ट में है। ठीक है, और पास्ट की स्टोरी के लिए थे का यूज किया गया। जब उस समय बात होती तो अंडे कितने बड़े हैं, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। ठीक है, लेकिन स्टोरी पास्ट की इस वजह से अंडे कितने बड़े थे कहना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट कलर वर दे, अंडे किस रंग के थे। हाउ मेनी, कितने थे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, चूजे उनसे बाहर कैसे आएंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, घोंसला किस प्रकार का है। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, पर वहां पे आसपास कोई नहीं था जो उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को उनकी किताबों से। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other। ठीक है, तो वो दोनों बच्चे जो हैं वो खुद को क्या करना पड़ता था? संतोष करना पड़ता था इस चीज को, मतलब आपस में प्रश्न उत्तर करके। ठीक है, यानी कि अगर भाई प्रश्न पूछा तो बहन आंसर दी, बहन प्रश्न पूछी तो भाई आंसर दिया। इस तरह से उनको खुद संतोष करना पड़ता था प्रश्न एक दूसरे से पूछ करके। श्यामा टेल मी भैया, अब श्यामा पूछती है टेल मी भैया, भैया मुझे बताओ, विल द चिक्स,
फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ दी एग्स, क्या चूजे अंडे से बाहर आते ही उड़ जाएंगे? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, केशव रिप्लाई देता है, नहीं मूर्ख। प्राउड एज ए स्कॉलर, केशव खुद को गर्वान्वित महसूस करता है कि हाँ मैं जो हूं से क्या हूं, गर्वान्वित महसूस कर रहा है, यानी कि विद्वान हूं, ठीक है, ऐसा महसूस कर रहा है। यहाँ पे बोला गया था स्कॉलर यानी कि विद्वान होता है, ठीक है, तो अपने आप को विद्वान समझता है कि हाँ, कहता है नहीं मूर्ख, पहले क्या बोला है, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनके पंख निकलेंगे, ठीक है। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, यानी कि जो बेचारे पक्षी हैं वो बिना पंखों के कैसे उड़ सकते हैं। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, यहाँ पे श्यामा पूछती है कि व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड, मतलब जो बेचारी पक्षी है वो क्या खिलाएगी हर लिटिल वंस, यानी अपने बच्चों को। दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, एक केशव को भी इस प्रश्न का उत्तर देने में जटिलता महसूस हो रही थी, यानी क्वेश्चन जो था जटिल था, ठीक है। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय द चिल्ड्रेन्स क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, मतलब कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन जो है बीत गए और इनका जो क्यूरियोसिटी था, क्यूरियोसिटी समझते हैं, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा, ठीक है, वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, यानी बढ़ गया था। दे वर ईगर टू सी द एग्स, वे अंडे को देखने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, वे लोग निश्चित थे कि अब तक जो है चूजे बाहर आ चुके होंगे अंडे से। द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हैविली ऑन देयर माइंड्स, अब जो उनके मन में एक बड़ा सा जो प्रश्न चल रहा था कि चूजे जो हैं वो पक्षी जो है चूजों को क्या खिलाएगी, ये बहुत भारी प्रश्न बन गया था, उनके मन में चल रहा था। वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रड, यानी कि जो चिड़िया है, बेचारी पक्षी जो है वो कहां से इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त करेगी अपने बच्चे को खिलाने के लिए। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, यानी कि जो चूजे हैं अब तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और चूजे जो है वो भूख के मारे मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी अनक्सियस, और ये जो विचार थे, ठीक है, कि चूजे को क्या खिलाएगी वो, उसकी माँ है पक्षी, क्या खिलाएगी, तो ये क्या हो गया था, ये बहुत चिंतित कर दिया था दोनों भाई बहन को। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, वे लोग निर्णय लिए कि कुछ वहां पे अनाज इकट्ठे करेंगे कॉर्निस पे, ठीक है, कॉर्निस पे छज्जे पे इकट्ठे करेंगे, किस लिए, फॉर द बर्ड टू पिक, यानी कि पक्षी को खाने के लिए, चुनने के लिए। श्यामा सेड हैप्पीली, अब श्यामा खुशी से कहती है, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल से, यहाँ पे बोल रही है कि देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई, यानी कि पक्षी को अब नहीं उड़ना होगा एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी नहीं उड़ना होगा, क्यों, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, विल सी, है ना, ऐसा श्यामा पूछती है। ओ नो सेड केशव, केशव कहता है अरे नहीं, वाई वुड सी, ऐसा क्यों करेगी, अगर उन्हें जब अनाज चाहिए, अनाज हम दे ही देंगे तो ऐसा वो क्यों करेंगे। बट ओंट द चीक्स बी रियली हॉट अप देयर, अब एक और देखिए यहाँ पे, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामा's माइंड, एक नया जो चिंता है वो श्यामा के मन में आता है, क्या आता है कि बट ओंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, छज्जा बाहर की ओर है तो वहां पे धूप आएगा सीधा सा, तो क्या बच्चे वहां पे जो चूजे होंगे वो गर्म नहीं हो जाएंगे, तो एक यहाँ पे जो है श्यामा के माइंड में प्रश्न आता है। केशव हैड नोट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, केशव के पास जो है अभी तक इस प्रश्न को सोचा ही नहीं था, ठीक है। यस ही सेड, वो बोला हाँ। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट ऑफ देयर, पहले तो वो भूख से मर रहे थे, अब वो प्यास से मर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो शेड अबव देम इवन, उनके ऊपर कोई छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मैसिव ट्रूप वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, और आखिर में यहाँ पे कह रहा है फाइनली, अंततः क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया कि काम चलाओ वहां पे जो है छत बनाई जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर खड़ा किया जाएगा। द प्रपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस आल्सो अप्रूव्ड, अब एक प्रस्ताव यहाँ पे स्वीकार किया गया, कौन सा प्रस्ताव, कि एक कटोरा जो है पानी और कुछ अनाज में चावल यहाँ पे जो है रखा जाएगा वहां पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बोथ चिल्ड्रेन बिगन टू वर्क और नेस्टली, दोनों बच्चे जो है ना वो एकदम पूरी लगन से वहां पे काम में लगे। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा जो है वो मिट्टी के बर्तन से, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जहाँ पे पहले चावल वगैरह रखे जाते थे, तो मिट्टी के बर्तन से क्या लाती है, कुछ राइस चावल उठाकर लाती है।
केशव सीक्रेटली इम्पेटाइड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल। केशव क्या करता है, चुपके से इम्पेटाइड यानी कि खाली कर देता है, ठीक है। क्या खाली करता है, स्टोन बाउल, जो पत्थर के यहाँ पे बोला गया है कि कटोरा था, उसको क्या किया गया, खाली कर दिया गया, उसमें तेल था पहले से, ठीक है, उसको खाली कर दिया। स्क्रब्ड इट क्लीन, इसको रगड़ रगड़ करके क्या किया, साफ कर दिया। एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और इसको पानी से भर दिया, ठीक है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, पर सवाल अभी भी था कि छाव करने के लिए कपड़े कहाँ से लाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और वहां पे बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई सहायता के किस तरह से वहां पे काम चलाओ, छत को खड़ा किया जाए। केशव पजल्ड, केशव जो है चकित था इस चीज से। ओवर द प्रॉब्लम फॉर वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व, यानी कि इससे पहले जो समस्याएं जो थी वो समाधान हो चुकी थी, उन समस्याओं का समाधान हो चुका था, लेकिन इस समस्या में अभी भी वो फंसा हुआ था। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट मेक्स योर मा डजंट सी यू, अब कहता है केशव कि गो एंड ब्रिंग, जाओ और लेकर आओ क्या, द गार्बेज बास्केट, यानी कि गार्बेज का जो कचरा रखने वाला जो होता है बास्केट होता है, उसको ले आओ। मेक श्योर, पर एकदम ध्यान रखना माँ तुम्हें देख ना पाए, ठीक है। बट इट्स गोट अ होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट। अब यहाँ पे एक श्यामा के मन में विचार चल रहा है, कह रही है कि पर उसमें तो छेद है, ठीक है, तो क्या ये सूरज के प्रकाश को रोक पाएगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड द विथ स्लाइट इरिटेशन, ठीक है, केशव जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन के साथ बोला, पहले ले आओ, ठीक है, पहले ले आओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, उसमें जो छेद है उसका मैं बंदोबस्त कर दूंगा, उसको मैं सही कर दूंगा, पहले तुम ले आओ। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा गई और बास्केट के साथ वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री। अब केशव क्या किया, उसमें जो छेद था उसको भर दिया, ठीक है, कुछ पेपर से भर दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेन द ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री, और जो पास में जो पेड़ का यहाँ पे ब्रांच था, शाखा था, उसे वहां पे सटाकर रख दिया। सी हाउ द शैडो ऑफ बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, चलो देखो, कह रहा है कि देखो अब जो इसका बास्केट का जो शैडो है, छाया है, वो किस तरह से घोंसलों पे आ रहा है। द सन कांट गेट थ्रू इट नाउ, अब जो है ना यहाँ से सूरज पर क्या प्रकाश यहाँ से गुजर के नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। तो इसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जिसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, आपको वो सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आगे श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, श्यामा जो है ना मन ही मन सोचती है कि मेरा भाई कितना चालाक है। इट वाज द मंथ ऑफ समर, अब गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, पिताजी गए थे, काम पे गए हुए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप, माँ जो है दोनों बच्चों को सुलाकर, सोने के लिए छोड़कर, माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट, माँ भी नीचे लेट गई सोने के लिए। बट द चिल्ड्रेन वर नाउ वेयर नियर स्लीपिंग, पर बच्चे सोने के मूड में कहाँ थे। आईज शट, आंखें बंद किए। दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, वे अपनी सांस को रोके और सही क्षण का इंतजार करते रहे। एज सुन एज दे वर श्योर माँ वाज अस्लीप, जैसे वे निश्चित हो गए कि माँ सो गई, माँ बच्चों को सुला रही थी, पर ये लोग निश्चित हो गए कि माँ सो गई, ठीक है, तो माँ सो गई। दे गोट अप क्वाइटली, लेफ्ट द डोर एंड क्रेप्ट आउट, दरवाजे की कुंडी खोली और क्रेप्ट यानी कि रेंगते हुए, ठीक है, मतलब धीरे धीरे पैर को दबा करके रेंगते हुए कहाँ चले गए, बाहर चले गए। सुन दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस टू सेफगार्ड द एग्स, ठीक है, वो क्या किए, जल्दी वे लोग अंडे की सुरक्षा के लिए जो है ना वो प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दिए। केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव जो है रूम से एक स्टूल लाया। बट इट वाज स्टिल नॉट हाई एनफ टू रीच द कॉर्नाइस, पर एक कॉर्नाइस तक पहुंचने के लिए अभी भी उपयुक्त नहीं था, यानी कि पहुंचने लायक नहीं था, उतना ऊंचा नहीं था। He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top, और वो क्या कि जब पहुंचने लायक नहीं था, उतना ऊंचा नहीं था, तो फिर क्या किया, बाथिंग स्टूल ले आया, जिस स्टूल पे बैठ के नहाते हैं उस स्टूल को ले आया और उसको नीचे रख दिया, ठीक है, और इस तरह से वो क्या किया, सावधानी पूर्वक ऊपर तक चढ़ गया, पहुंच गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, श्यामा जो है दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ी थी। इट्स अनइवन लेग, अनइवन मतलब सभी लेग जो बराबर नहीं थे, जो पैर थे स्टूल के वो बराबर नहीं थे, वो क्या था, मेड इट रेदर ऑबली, मतलब हिल डुल रहा था, ठीक है। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज, और जिस तरफ प्रेशर बढ़ता है, जब केशव पैर रखता था, जिस तरफ प्रेशर बढ़ता था उस तरफ वो झुकने लगता। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रीड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट, सिर्फ उस क्षण जो है सिर्फ और सिर्फ केशव को पता था कि कौन से यहाँ पे जो डर है और कौन से घबराहट है, किस तरह का घबराहट है,
उससे सामना कर रहा है, झेल रहा है, वो सिर्फ केशव जानता था। He would grab the cornice to steady himself। अब जब भी उसको डर लगता गिर जाता, तो क्या करता, कोर्निस को झट से पकड़ लेता, खुद को बैलेंस बनाने के लिए, खुद को स्टीडी यानी कि खुद को एकदम बिल्कुल स्थिर करने के लिए, ठीक है। एंड स्कोल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और सांसों से, ठीक है, फुसफुसाते हुए डांटता, श्यामा को डांटता। क्या डांटता, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, ठीक से पकड़ो नहीं तो नीचे आऊंगा और पीटूंगा। बट पुअर श्यामा जो टेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस, पर बेचारी श्यामा का जो ध्यान था वो कॉर्निस के ऊपर था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड द इन दैट डायरेक्शंस एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकंड। जो समय बीतता गया, मतलब बार बार जो पकड़ के रखी थी, समय जैसे ही क्षण बीतता जाता, कुछ गुजरता जाता, उसका माइंड क्या हो जाता, भटक जाता, यानी कि इसको पकड़ के रखी है लेकिन ध्यान उसका भटक जाता वहां पे कॉर्निस की ओर, ठीक है। और उसका जो पकड़ था स्टूल पर से, ठीक है, वो क्या हो जाता, ढीली हो जाती थी, कम पड़ जाता था, ठीक है। द मोमेंट केशव हैंड रीच द कॉर्निस, उस क्षण, जिस क्षण केशव का हाथ जो है कॉर्निस तक पहुंचा, द बर्ड्स फ्लू अवे, जो पक्षी थी वो उड़ गई, ठीक है। केशव saw some twigs scattered on the cornice, केशव देखता है कि वहां पे कुछ तिनके जो है वो तितर बितर हुए, छितराए हुए हैं कॉर्निस के ऊपर। एंड 3 eggs lying on them, और उन्हीं तिनकों के ऊपर 3 अंडे हैं। There was no nest like the ones he had seen on trees, वहां पे इस प्रकार के घोंसले बिल्कुल भी नहीं थे जैसा घोंसले उसने पेड़ों पे देखे थे, ठीक है। श्यामा पूछी, कैन यू सी एनी चिक्स, भैया पूछ रही है कि क्या तुम वहां पे कोई चिक्स, चूजे को देख पा रहे हो भैया। अब कह रहा है, देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट एट, यहाँ पे जो है सिर्फ 3 अंडे हैं, चूजे भी बाहर नहीं आए हैं। सो मी भैया हाउ बिग आर दे, कह रही है श्यामा, कह रही है कि मुझे दिखाओ भैया वो कितने बड़े हैं। आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, कह रहे हैं यहाँ पे श्यामा बोल रहा है कि हाँ दिखाऊंगा, बट फर्स्ट पहले ब्रिंग लाओ, क्या लाओ, सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, कुछ चिथड़े उथड़े ले आओ, यानी कि जो कपड़ा के फट्टे उठे जो चिथड़े होते हैं ना उसको ले आओ, ताकि मैं अंडे के नीचे रख सकूं इसको, ठीक है। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, जो पुअर बेचारे अंडे हैं वो ऐसे ही तिनकों पे, या फिर कह सकते हैं छोटी टहनियां जो होते हैं, कुछ कह सकते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी डालियां, उन पे वो पड़े हुए हैं, ठीक है। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ टोर्न फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी, ठीक है। श्यामा दौड़ के जाती है और वापस आती है एक पीस, एक कपड़ा का टुकड़ा के साथ। कैसा टुकड़ा, जो फाड़ के लाती है, कहां से, फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी, एक पुरानी साड़ी से फाड़ के लाती है। केशव लीन्ड टू टेक इट फ्रॉम हर, केशव झुकता है उसको लेने के लिए, ठीक है। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू अ कसियन, उसको कई बार मोड़ता है, मोड़ करके और इस तरह से मतलब मोटा बना देता है, यहाँ पे कह सकते हैं छोटी गद्दी की तरह, ठीक है, मोड़ करके क्या बना देता है, गद्दी की तरह बना देता है, कसियन की। कसियन समझते हैं, गद्देदार, यानी कि कुछ जैसे ताकिया कह सकते हैं, या फिर रजाई का जो गद्दा होता है इस तरह का, फिर कसियन बना देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड, श्यामा आग्रह करती है कि भैया मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। यस यस आई विल शो देम टू यू, हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उन्हें। बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, पर पहले बास्केट ले आओ, ठीक है, पहले बास्केट ले आओ ताकि मैं उनका रूप बना सकूं, उनका छत बना सकूं, ठीक है। रिप्लाइड केशव, केशव कहता है, श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, श्यामा नीचे से बास्केट पकड़ाती है और कहती है, नाउ यू कम डाउन इट्स माई टर्न, अब तुम उतर जाओ, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव जो था वो शाखा से उसको लगा दिया, ठीक है, डाली को लगा दिया और कहा, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, जाओ और पानी और अनाज लेकर आओ, जो चावल की बात हुई थी चावल लेकर के आओ, ठीक है। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, और मुझे नीचे मैं उतर जाता हूँ, तुम अपने यहाँ पे देख लो, तुम भी नजर डालो, ठीक है। श्यामा ब्राउट द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू, ठीक है, श्यामा क्या करती है, श्यामा कटोरा लाती है, पानी का कटोरा लाती है और राइस चावल भी लाती है, ठीक है। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट, केशव जो है दोनों को बास्केट के नीचे रखता है। एंड क्लिम्ड डाउन सॉफ्टली, और धीरे से नीचे उतर जाता है, आराम से उतर जाता है नीचे। श्यामा वेक्ड वंस अगेन, श्यामा फिर से एक बार आग्रह करती है, भैया हेल्प मी क्लिम्ब अप टू सो दैट आई कैन सी, कह रही है, आग्रह करिए कि भैया मुझे भी चढ़ा दो, चढ़ने में मदद करो ताकि मैं भी देख सकूं, ठीक है। यू विल फॉल डाउन, ये कह रहा है, श्यामा कह रहा है, सॉरी केशव कह रहा है, तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगे। आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल
अभी कह रही है, आग्रह कर रही है कि नहीं गिरूंगी भैया, आप स्टूल पकड़ना, ठीक है। नो नो नो, इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। नहीं 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 नहीं, तुम अगर गिर गई तो माँ मेरी चटनी बना देगी, ठीक है। शी विल अक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मुझे दोषी ठहराएगी कि मैंने तुम्हें ऊपर चढ़ाया। व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम, तुम्हें उन्हें देखकर क्या मिलेगा, ठीक है। एनीवे तुम्हें वैसे भी तुम्हें उन्हें देखकर क्या मिलेगा, एनीवे मतलब वैसे भी कह सकते हैं बात को खत्म करने के लिए। तो एनीवे तुम्हें उन्हें देखकर क्या मिलेगा, तुम उन्हें देखकर क्या करोगे। नाउ दी एग्स आर कंफर्टेबल, अब अंडे जो है ना वो कंफर्टेबल है, आरामदायक है, सुरक्षित है, ठीक है। वेन दे हैच, जब वे बाहर आ जाएंगे, यानी चूजे जब बाहर आ जाएंगे, वेल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, हम दोनों पक्षियों का चूजों का देखभाल करेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन, वो दोनों पक्षी जो थे वो आते थे जरूर कॉर्निस तक, ठीक है, लेकिन तुरंत उड़ जाते थे, ठीक है। केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड एंड ही टूक अवे द स्टूल्स, वो क्या किया, केशव को लगा कि शायद हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्टूल है, इस वजह से चिड़िया आ रही है, उड़ के चली जा रही है, इस वजह से उस स्टूल को वहां से हटा लिया। श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा की आंखों में आंसू थे। यू डेंट शो मी, सी कंप्लेंड, और शिकायत की उससे अपने भाई से कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बास यू इफ यू टेल माँ, अब केशव कहता है कि अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें धो दूंगा, मतलब तुम्हारा पिटाई कर दूंगा। देन वाई डेंट यू शो मी, फिर अब कहती है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, अब केशव बोल रहा है कि क्या होता अगर तुम गिर जाती और अपना सर फोड़ लेती। सो व्हाट, बिग डील, यू जस्ट वेट, अब ये कह रही है कि क्या तो क्या हुआ, बड़ी बात है, तुम जो है तुम बस इंतजार करो, ठीक है। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर से बाहर आई, ठीक है। शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, शील्डिंग का मतलब होता है इस तरह से जब सूरज से बचने के लिए आंखों पे जब हाथ रखते हैं उसको बोलते हैं शील्डिंग, ठीक है। तो अपने आंखों को बचाते हुए किससे, ब्लेजिंग सन, यानी कि जो इतनी चमचमाती धूप, तेज धूप में, जो इतना तेज धूप था उस धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए बाहर आती है। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट ऑफ देयर इन द सन, तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। सी आज को पूछती है। Who opened the latch, लैच यानी जो सिटकिनी थी, वो पूछ रही है कि सिटकिनी को किसने खोला। How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon, मुझे तुम लोगों से कितनी बार कहना पड़ेगा धूप में बाहर मत निकलो, ठीक है। केशव had opened the latch, केशव सिटकिनी को खोला था, ठीक है। But श्यामा didn't say that to माँ, पर श्यामा माँ से नहीं बताती है। She was scared that he might get a beating, वो डरी हुई थी कि उसके भाई को मार पड़ जाएगा। केशव वाज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्किल, केशव जो था वो डरा हुआ था कि श्यामा जो है माँ से बता देगी। ही हैडंट शोन हर द एग्स, क्योंकि वो अंडे नहीं दिखाया था ना, इस वजह से वो डर रहा था कि माँ से बता देगी। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं था, ठीक है। वेदर श्यामा वाज साइलेंट, जबकि श्यामा क्या थी, साइलेंट थी, चुप थी। आउट ऑफ हर लव और बिकॉज शी वाज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, ठीक है। इसका मतलब है कि श्यामा तो कुछ नहीं बोल रही है, उसके मन में, केशव के मन में विचार चल रहे हैं कि श्यामा बता देगी, माँ से जो है श्यामा बता देगी, पर श्यामा कुछ बोल नहीं रही है, क्यों, शायद वो भाई का प्यार था इस वजह से, और या तो फिर इस चीज से कि इस अपराध में वो भी शामिल थी, ठीक है। तो शायद दोनों, यहाँ पे बोल रहा है कि परहैप्स इट वाज बोथ, शायद दोनों कारण थे। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 भी है, इसे भी करा दिया गया। माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम, माँ दोनों को डांटती है, ठीक है, और दोनों को कहाँ ले जाती है, रूम के अंदर ले जाती है। सी लाइट द डोर, फिर से वो दरवाजे की सिटकिनी लगाती है। एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, और धीरे धीरे उनको पंखा चलाना शुरू करती है। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड, दोपहर के 2 बज रहे थे, ठीक है, और बाहर जो है लू चल रही थी। Soon the 2 children were sleeping soundly, जल्दी दोनों बच्चे जो है वो नींद से सोने लगे, यानी कि जो नाकों से आवाज आती है वो आवाज आने लगे। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock, श्यामा जब जगी तो 4 बज चुके थे। The door was unlatched, पहले से दरवाजा खुला था, सिटकिनी खुला था। She ran to the cornice, वो कॉर्निस की तरफ भागी। And looked up, और ऊपर देखी। There was no sign of the basket, वहां पे बास्केट में कोई नामो निशान नहीं था। She चांस टू लुक डाउन, वो नीचे देखी। रैन बैक टू द रूम एंड शाउटेड, और वापस रूम में आई और चिल्लाई।
भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। द चिक्स हैव फॉलन अवे, और जो चूजे हैं वो उड़ गए। केशव रैन टू द कॉर्निस एंड saw that the three eggs lay broken on the floor। केशव भी दौड़ता हुआ कॉर्निस के पास आया और देखा कि जो अंडे हैं वो क्या है, ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे टूटे पड़े हैं। ठीक है। अ स्लिमी व्हाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम, उसमें से देखता है कि अंडे से जो है वो स्लिमी व्हाइट यानी कि चिपचिपा सा सफेद एंड येलो, ठीक है, सफेद और पीला जो लिक्विड था वो क्या था, बाहर आ रहा था। ठीक है। द बाउल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड, ठीक है, जो पानी का जो कटोरा था वो भी उल्टा पड़ा हुआ था। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आईज, केशव का जो चेहरा वो पीला पड़ गया और जमीन को घूर रहा है, देख रहा है नीचे, उसका आंख जो है ना उदास था, उदास आंखों से देख रहा था। Where have the chicks fallen to? श्यामा पूछती है कि चूजे कहाँ गए। The eggs are broken, केशव said sadly, केशव दुखी होकर कहा कि अंडे टूट गए। ठीक है। And where have the chicks gone? अभी भी श्यामा को उसका जवाब नहीं मिला था। श्यामा पूछी थी कि चूजे कहाँ गए, और इस श्यामा केशव बोल रहा है कि अंडे टूट गए। ठीक है। इसीलिए दोबारा प्रश्न करती है कि and where have the chicks gone, तो चूजे कहाँ गए, अंडे टूट गए तो चूजे कहाँ गए। Where do you think, तुम्हें कहाँ लगता है। He replied with some irritation, थोड़ी सी चिड़चिड़ा कर बोला कि तुम्हें कहाँ लगता है। Can't you see the white liquid coming out, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सफेद सफेद जो लिक्विड है बाहर आए पड़े हुए हैं। It would have turned into chicks in a few days, यही जो लिक्विड है कुछ दिनों में चूजे बन जाते हैं। ठीक है। माँ shouted from behind, what are you two doing out there in the sun, माँ पीछे चिल्लाती है what are you two doing, तुम दोनों क्या कर रहे हो, out there in the sun, बाहर धूप में। माँ the eggs are broken said श्यामा, श्यामा बोलती है कि माँ अंडे टूट गए। You must have fiddled with them said माँ angrily, माँ गुस्से में कहती है तुमने जरूर उनके साथ छिड़कानी की होगी। Looking at the broken cells, माँ जब बोली कि तुमने जरूर उसके साथ छिड़कानी की होगी तो देख ली थी कि जो अंडे का सेल्स होता है, सेल्स समझते हैं, अंडे के ऊपर का जो भाग होता है उसको बोल सकते हैं कवर, ढक्कन। ठीक है। तो वो जब देखी कि टूटा पड़ा हुआ है तो वो देख करके गुस्से में बोली कि तुमने जरूर अंडे के साथ छिड़कानी की होगी। ठीक है। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, अब पिछला बार तो जब माँ आई थी तो वहां श्यामा शांत थी, नहीं बोली थी, भाई से प्यार था और शायद वो क्राइम में दोनों सम्मिलित थे इस वजह से नहीं बोली थी, लेकिन इस बार अपने भाई पे तरस नहीं खा सकी। ठीक है। इस बार वो दया नहीं दिखा सकी और वो बोल पड़ी कि he must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off, वो कहती है कि किसी ने अंडे को बढ़िया ढंग से नहीं रखा होगा इसीलिए अंडे क्या हुए, रोल्ड ऑफ हो गए, यानी लुढ़क गए, लुढ़क करके नीचे गिर गए। ठीक है। He ought to be punished, इसीलिए इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको दंडित किया जाना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। He touched the eggs, माँ said श्यामा, अब श्यामा बोली कि माँ इसने अंडे को छुए थे। ठीक है। वाई, माँ पूछी क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, केशव बेचारा कुछ बोल न सका, टंग टाइड रह गया, यानी कि उसका जुबान से एक भी आवाज बाहर नहीं आया। ठीक है। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड, माँ पूछी तुम वहां तक कैसे पहुंचे। ही केप्ट अ स्टूल ऑन अ बाथिंग स्टूल एंड क्लिम्ड अप, श्यामा सेड, श्यामा बोली कि उसने एक स्टूल रखा था, बाथिंग स्टूल के ऊपर एक और स्टूल रखा था और इस तरह से वहां तक पहुंचा था। ठीक है। वरंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ड, केशव फिर यहाँ पे आरोप लगाया कि तो क्या तुमने नहीं पकड़े थे टूल को, पकड़े थे ना, तो यहाँ पे कह रही है यू टोल्ड मी टू, तुमने मुझे कहा था ऐसा करने को। श्यामा कहती है यू आर ग्रोन अप बॉय, केशव सेड, माँ बोली बच्चे तुम बड़े हो गए हो केशव। डोंट यू नो that when you touch bird's egg they become tainted, क्या तुम्हें नहीं पता जब तुम पक्षी के अंडे को छूते हो तो वो गंदे हो जाते हैं। then the birds don't hatch then anymore, और जो पक्षी है वो उसे कभी हैच नहीं करती, यानी कि उस अंडे से बच्चे को बाहर नहीं निकालती। so the birds drop the eggs themselves, श्यामा asked her mother fearfully, माँ से डरते हुए श्यामा पूछती है सो द बर्ड्स, इसीलिए ठीक है पक्षी जो है वो ड्रॉप्ड कर दिए, अंडे को गिरा दी खुद से। ठीक है। ऐसा पूछती है। व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, तो माँ कहती है माँ बोली पक्षी और कर भी क्या सकती थी। ठीक है। केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग, तुमने बहुत ही खतरनाक भयानक काम किया, भयानक यानी कि
कैसा भयानक काम? यहाँ बोल रही है कि ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइव्स, तुमने 3 जीवन ले लिए, ठीक है, मतलब 3 जीवों की जान ले लिए। केशव लुक्ड पेन्ड, केशव दुखी नजर आया। आई ओनली कंसर्न द एग्स, ही सेड क्वाइटली, वो बेचारा धीरे से बोला कि मैंने तो सिर्फ उनकी एक तरह से मदद की थी, कसियन दिया था, यानी कि उनके जो अंडे जो थे तिनके में पड़े हुए थे, हमने बस उनके लिए क्या नीचे गदे वगैरह लगा दिए, रख दिए, ठीक है, ऐसा हमने किया था, बस वही बोल पाया केशव। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाई, माँ मुस्कुराई और बोली बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगले बार से ध्यान रखना। तो यही था आपका पहला चैप्टर द नेम फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।